Hello, friends. I hope you all are doing good. I am CFCM Debashish Goswami, and I welcome you to the first free lecture of financial management. तो बिना किसी देरी के चलिए इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर को शुरुआत करते हैं, समझते हैं अच्छे से। बच्चों क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला टॉपिक जो बच्चों हम कवर करने वाले हैं वो है फ्यूचर वैल्यू क्या होता है। दूसरा टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं बच्चों वो है प्रेजेंट वैल्यू। तीसरा टॉपिक एनविटी से रिलेटेड कुछ चीजें, और चौथा रूल ऑफ 72। एक बार सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है, किस तरीके से ये पिछले पेपर्स में आया है। तो समझो बच्चों, इसका कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन पिछले दो अटेम्प्ट में न्यू सिलेबस में नहीं आया है। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आया है बच्चों? द आंसर इज नो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है। तो सर क्या आया है? पर इनडायरेक्टली पूछा गया है। इनडायरेक्टली मतलब समझिए इस तरीके से कि आप जैसे कहीं होटल में खाने जाते हैं तो आप कभी नमक ऑर्डर नहीं करते ना, लेकिन आप जो भी खाना लाते हैं, जो भी खाना मंगवाते हैं, उसमें तो भैया नमक होता ही है। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें डायरेक्टली टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो नहीं पूछा है, लेकिन इनडायरेक्टली उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज हुआ है। यानी विदाउट द नॉलेज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपसे वो क्वेश्चंस नहीं बनते। Got it everyone? तो समझिए, हो सकता है कि अगर आप पास्ट ईयर पेपर देखें तो आप इस चैप्टर को छोड़ ही दें। आप बोले कि सर ये तो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आया ही नहीं है, बट गलती मत करिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन जरूर है। गॉट इट? अच्छा, एक डायरेक्ट थ्योरी जरूर आई है। 5 मार्क्स का एक थ्योरी जरूर आया हुआ है, लेकिन उस थ्योरी वाले क्वेश्चन को हम इस लेक्चर में कवर नहीं करेंगे। जब मैं आपको थ्योरी का वीडियो प्रोवाइड करूंगा उसमें कवर करूंगा। Got it everyone? तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन द आंसर इज नो, इनडायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन द आंसर इज यस। तो माइंडसेट आपका आई होप सेट हो गया है। कैलकुलेटर पकड़ लीजिए, कॉपी पकड़ लीजिए, मैं जो जो बोलता हूं बच्चों उसको आपको भी पॉज करके कॉपी में लिखना है। अगर आपने कॉपी नहीं खोली है, अगर आपने कैलकुलेटर नहीं खोला है, वीडियो को पॉज करो, भागो जाओ लेकर आओ और उसके बाद चालू करना। ठीक है, चलो। अब फटाक से मुझे एक पहले तो क्वेश्चन का आंसर दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं, कितने ऑप्शन दूं? दो ऑप्शन दूं। पहला ऑप्शन है बच्चों कि आज के आज आप 1,000 रुपए रख लो। कितने रुपए रख लो? आज के आज 1,000 रुपए रख लो। ऑप्शन नंबर 2 में आपको देता हूं, 1,000 रुपए आप 1 साल के बाद लो। क्या पसंद करेंगे, पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन? पहला कि दूसरा? पर 99% लोग पक्का पहला कह रहे होंगे। अरे ट्रांसमीटर है हमारे मन में, तुम जो जो सोचोगे मेरे को पता चलते रहेगा। ठीक है, चिंता मत करो। तो ऑप्शन नंबर 1 ही चूज कर रहे होगे कि सर आज ही के आज आप 1,000 रुपए दे दो। रीजन क्या है बच्चों? रीजन है कि आपको भी मालूम है कि आज 1,000 रुपए अगर मिल गए तो आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन 1 साल बाद अगर आपको 1,000 रुपए मिलेगा तो सामान का दाम तो 1 साल में बढ़ गया होगा, तो आप उतनी चीजें नहीं खरीद पाएंगे। राइट एवरीवन? वेरी चालाक ब्रो। तो देखो, होता क्या है, जैसे अगर मान लीजिए मैंने अपने लॉकर में आज 2024 में मान लीजिए कि 1,000 रुपए रख दिए। कितने रुपए रख दिए बच्चों? 1,000 रुपए रख दिए। मुझे बताओ 2025 में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी जल्दी जल्दी, यस करेक्ट आंसर। पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1,000। कितनी हो जाएगी सर? 1,000 रुपए ही हो जाएगी। रीजन क्या है? सर आपने लॉकर में रखा है, आपने जमा करके नहीं रखा है। आपने कहाँ रखा है? लॉकर में रखा है, तो लॉकर में वैल्यू बढ़ती थोड़ी है सर, 1,000 ही रहेगा। 2026 में बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सर इसकी वैल्यू 1,000 ही रहेगी। 2027 में बताओ, जल्दी बताओ, सर 1,000 ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है? सर अगर आप तिजोरी में पैसों को जमा करके रखोगे तो पैसों की वैल्यू बढ़ेगी थोड़ी, पैसा तो उतना ही रहेगा। 1,000 रुपए का नोट रखा है आपने, 1,000 रुपए ही रहेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर पोटैटो की बात करूं, अगर मैं पोटैटो का प्राइस, अब आप जहां से देख रहे हैं वहां पे अलग अलग होगा, मुझे बताना कमेंट करके आपके यहाँ कितना प्राइस है। मैं मान लेता हूं कि मेरे यहाँ पे 20 रुपए पर केजी है। तो मुझे एक बात बताइए, आप कितने केजी आलू खरीद पा रहे हैं फिर? आपके पास 1,000 रुपए है, 1 किलो आलू का 20 रुपए है, तो 1,000 डिवाइडेड बाई 20, आप खरीद पा रहे हैं बच्चों 50 किलो आलू। क्या बात है, दावत होगी। अगले साल आलू के दाम बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे कि घटेंगे? सर कभी आलू का दाम घटा है क्या? हर साल बढ़ता ही है, बढ़ता ही है, बढ़ता ही है। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ता ही है। तो मैं 25 रुपए पर किलो मान लेता हूँ।
अब आप कितना किलो खरीद पाएंगे? 40 किलो। अगले साल चलिए मैं 40 रुपए किलो खरीद ले बोल देता हूं प्राइस। अब आप कितना किलो खरीद पाएंगे? 25 किलो। अगले साल मैं 50 किलो कर देता हूं। अब आप कितना किलो खरीद पाओगे? 20 किलो। यानी मुझे एक बात समझ में आ रही है इससे कि सर पैसा तो 1000 ही है, पैसा तो 1000 ही है, लेकिन ये जो 1000 का जो परचेज करने का पावर है, परचेज करने का पावर है सर, ये परचेज करने का पावर कम होते जा रहा है। पहले ये 1000 का नोट इतना तगड़ा था ना, 50 किलो खरीद लेता था। धीरे धीरे इसका पावर देखिए कम होते जा रहा है, ये कम खरीद पा रहा है। जी हाँ, ये कम खरीद पा रहा है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज गोइंग डाउन। क्या बोलेंगे बच्चों? परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज गोइंग डाउन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओवर द इयर्स, ओवर द इयर्स मनी विल लूज इट्स वैल्यू, मनी विल लूज इट्स वैल्यू। समझ में आया आप लोग को? मनी जो है बच्चों वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू क्या करते जाएगा? कम करते जाएगा। रीजन क्या है बच्चों? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज सर, सामानों के दाम बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? सामानों के दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन है सर। परचेजिंग पावर इसलिए कम होगा, वैल्यू क्या होगी बच्चों? कम होगा। वैल्यू क्या होगा? कम होगा। सर एक वर्ड और इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हमारा जो 1000 रुपए ना उसकी वैल्यू कम हो रही है, परचेजिंग पावर कम हो रही है, यानी वो डिस्काउंट हो रहा है सर। वो क्या हो रहा है? डिस्काउंट। जैसे आप कहीं पे डिस्काउंट बोलते हैं तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? पैसा कम होना। आप 1000 रुपए का कपड़ा खरीदे, आपने बोला भैया 10% डिस्काउंट दे दो, तो उसने आपका 900 रुपए का बिल कर दिया, यानी कम हो गया। ऐसे अगर ये 1000 रुपए की वैल्यू कम हो रही है, परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से डिस्काउंट हो रहा है? क्या मैं ये वर्ड भी इस्तेमाल कर सकता हूं? बिल्कुल सर, इन्फ्लेशन की वजह से डिस्काउंट हो रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन्फ्लेशन इज अ फैक्टर, इन्फ्लेशन इज अ फैक्टर बिकॉज ऑफ विच वैल्यू ऑफ मनी इज डिस्काउंटिंग? अरे सर इतना इंग्लिश, अरे सिंपल करता हूं। इन्फ्लेशन एक फैक्टर है, एक तथ्य है जिसके वजह से वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही है, डिस्काउंट हो रहा है। यानी सर आप ये कहना चाहते हो इन्फ्लेशन इज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्या कहना चाहते हो सर आप? इन्फ्लेशन इज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर। इन्फ्लेशन के वजह से आपका जो पैसों का वैल्यू है वो डिस्काउंट हो रहा है। इन्फ्लेशन उसका एक फैक्टर है, इसलिए हम क्या बोलेंगे बच्चों? इन्फ्लेशन इज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर। इन्फ्लेशन इज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो हमने ये समझ लिया कि पैसों की जो वैल्यू होती है बच्चों वो धीरे धीरे क्या होते जाती है? कम होते जाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कुछ टर्म सिखाता हूं बच्चों। सबसे पहला टर्म हमारे सामने आएगा फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू के अंदर क्या होगा बच्चों? आज जितनी भी वैल्यू है उसको हम कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में इन्फ्लेशन क्या होगा बच्चों? ऐड होगा। एम आई राइट एवरीवन? इन्फ्लेशन क्या होगा बच्चों? ऐड ही होना है। तो मान लीजिए अगर आज किसी चीज का दाम 100 रुपए है और 10% से इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, तो मुझे क्या बता सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू कितना होगा? सर वेरी इजी, 100 प्लस 10% ये हो जाएगा सर 110 रुपए। बहुत ही सिंपल बात बता दी आपने, तो ठीक है। क्या हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों? 100 10% के इन्फ्लेशन है, यानी क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चों, क्या मैं ये कह सकता हूं कि होने क्या वाला है, जो 1 रुपए है आपके पास, जो 1 रुपए है आपके पास, वो 10% से बढ़ जाएगा। आज जो 1 रुपए में खरीदी जा रही है चीज, 10% का इन्फ्लेशन है, तो कल वो चीज को खरीदने के लिए 1.1 रुपीज देना पड़ेगा। एम आई राइट एवरीवन? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 100 × 1.1 करने पे भी मेरे पास जो वैल्यू आती है वो 110 आती है? यस। तो बच्चों को ये प्लस 10% लिखना बड़ा अच्छा लगता है, तो ये मैंने करके बताया। और फिर मैंने ये बोला कि ये कुछ नहीं, 1 रुपए की वैल्यू में 10% ऐड ही हो रहा है, तो वो कितना हो गया? 1.1। अब आपको जितनी भी फेयर फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो, फिर क्या कर दीजिए? इंटू 1.1। पर इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको बोले कोई फ्यूचर वैल्यू निकालो जिसका प्रेजेंट वैल्यू 200 है, और जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं, अभी अभी सिखाया मैंने। डिस्काउंटिंग फैक्टर है मान लो बच्चों 12%, यानी महंगाई 12% से बढ़ रही है। यानी 1 रुपए कितना बनने वाला है बच्चों? 1 + 12%। कैलकुलेटर में करो, कैलकुलेटर उठाओ, 1 + 12%, यानी कितना बनने वाला है?
1.12 बनने वाला है। 1 रुपए 1.12 बन जाएगा। तो 200 रुपए कितना बनेगा बच्चों? तो 200 रुपए कितना बनेगा, इंटू कर दीजिए डिस्काउंटिंग फैक्टर से। तो इंटू 1.12, तो फ्यूचर वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 200 इंटू 1.12, ये आ जाएगा बच्चों 224। ये बन गया तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू। यानी आज जो चीज 200 रुपए में खरीदे जा रही है, अगर 12% का इन्फ्लेशन होगा बच्चों, तो आज से कुछ समय बाद ये 224 रुपए में खरीदना पड़ेगा। ये मान लीजिए 1 साल का इन्फ्लेशन रेट है, तो 1 साल के बाद 224 रुपए में खरीदना पड़ेगा। आई बात आपको समझ? दूसरा चीज जो हम समझेंगे बच्चों वो है प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा चीज हम क्या समझने वाले हैं बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू। पर प्रेजेंट वैल्यू ऊपर ही तो लिखे थे, बस फॉर्मूला को एडजस्ट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का एक और नाम क्या है बच्चों? डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्या नाम है एक और? डिस्काउंटिंग फैक्टर। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब मुझे एक आंसर देना। मान लो आज से 1 साल के बाद मुझे 200 रुपए मिलने वाले हैं। आफ्टर 1 ईयर, आज नहीं मिलने वाला है, 1 साल के बाद मुझे 200 रुपए मिलने वाले हैं। और मार्केट में जो डिस्काउंटिंग रेट चल रहा है वो चल रहा है मान लो 12%। तो क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय 1.12। 1.12 कैसा आया? एक में आपने 12% जोड़ दिया। तो क्या आप पीवी निकाल सकते हैं बच्चों? आज से 1 साल के बाद अगर 200 रुपए मिलने वाला है, तो उस 200 रुपए की आज की वैल्यू क्या है? तो 200 डिवाइडेड बाई 1.12। तो ये आ रहा है बच्चों 178.57। 178.57। इज दिस क्लियर एवरीवन? यानी आज अगर आपको 200 रुपए मिलेगा तो उसकी वैल्यू 200 रुपए रहेगी। लेकिन आज से 1 साल के बाद अगर आपको 200 रुपए मिला, तो उसकी आज की डेट में वैल्यू कम है सर, सिर्फ 178.57 है। समझ में आया बच्चों? एक बार और मैं आपको समझाना चाहूंगा। मैंने क्या बोला आपसे? मैंने आपसे कहा कि फ्यूचर वैल्यू क्या होता है बच्चों? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। अगर मैं इस डिस्काउंटिंग फैक्टर को नीचे ले जाऊं, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू के नीचे ले जाऊं, तो फॉर्मूला क्या बन गया? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। क्या इतनी बात आपको समझ में आई एकदम अच्छे से? ये हो गई बच्चों हमारी समरी पहले टॉपिक की। क्लियर है? अब मान लीजिए आपको रैंडमली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताइए, बताइए कि 1000 रुपए है। कितना रुपए? 1000 रुपए। 1000 रुपए का आज से 3 साल बाद वैल्यू क्या रहेगा? मुझे बताओ, क्या आप निकाल पाओगे बच्चों? चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ, सारे क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे से ना। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ₹1000 आफ्टर 3 years? आफ्टर 3 years इफ डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 10%। क्या पूछा गया है बच्चों? 1000 रुपए की आज जो चीज 1000 रुपए का है, आज से 3 साल बाद अगर मैं मान लो वही 1000 रुपए को तिजोरी में रख दूं, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? यानी बेसिकली वो क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे? वो आपसे प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहा है। प्रेजेंट वैल्यू बताइए, आज से 3 साल बाद अगर मेरे पास जो 1000 रुपए पड़ा हुआ है, अगर वो पड़ा रहे 1000 रुपए, तो आज से 3 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या रहेगी? तो मैं क्या करूंगा बच्चों? 1000 डिवाइडेड बाय 1.1। ये तो 1 साल का हुआ बच्चों। 2 साल के लिए क्या करेंगे? पावर 2। 3 साल के लिए क्या करेंगे बच्चों? पावर 3। ये समझ में आया आपको? यानी फॉर्मूला क्या बन गया? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर पावर एन। पावर एन यानी जितना भी साल आपको दिया हुआ होगा उसको वहां पे पावर में लगा दीजिए। तो अभी तो 1000 है, 1000 डिवाइडेड बाई 1.1 पावर 3 है, 1.1 इंटू इक्वल टू, तो ये आंसर आ रहा है बच्चों 1.331। कितना आ रहा है? 1.331। ठीक है, तो 1000 को अगर मैं, आई होप आप लोग को स्क्वायर करना तो आता होगा, इंटू इक्वल टू करके स्क्वायर क्यूब करते हैं। 1000 डिवाइडेड बाई 1.331 अगर मैं करूं, तो मेरा आंसर आ रहा है बच्चों 751। एक सेकेंड, मैं जरा इसको ठीक से लिख देता हूं। 751.31। 751.31। यानी आज से 3 साल बाद आपके पास जो अभी 1000 रुपए है ना, आज से 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? सिर्फ 750 रुपए रह जाएगी। यानी आज आप 750 रुपए में जितना सामान खरीद पाते हो, आज से 3 साल बाद आपके पास अगर 1000 रुपए होगा ना,
तब उतना सामान खरीद पाओगे। समझ पा रहे हो आप? आज अगर आपके पास 750 रुपए, तो जितना सामान आप खरीद पा रहे हो ना, आज से 3 साल बाद उतना सामान खरीदने के लिए आपको 1000 रुपए चाहिए होगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है आपको? पक्का? चलिए, अब इसको करने के ना और भी तरीके, एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका बच्चों आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर पावर n करते हैं बच्चों। एक और तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ, फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर पावर n। तो आपने फिर ये डिवाइड में था, इंटू 1 डिवाइड बाई कर दिया, क्या ही फर्क पड़ा? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा, पर इससे आपका ना काम बड़ा आसान हो जाएगा, काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अब आपको क्या करना रहेगा, जैसे पावर n है ना, तो आप क्या करिए, 1.1 पावर 3 करिए, ठीक है? सिर्फ इतने पार्ट का कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.331 करेंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी देखिए, वैल्यू आ जाएगी सर 0.751। अब इससे आसानी क्या होगी बच्चों आप लोग को, कि जो भी फ्यूचर वैल्यू रहेगा, कितना बड़ा कितना भी अजीब वैल्यू रहे, फ्यूचर वैल्यू को वैसे का वैसा रखना, सिर्फ ये वाले पोर्शन को अलग से कैलकुलेट करना और दोनों को क्या कर देना, इनटू। जैसे अगर इस तरीके से अगर आप करेंगे, तो ये वैल्यू अपने अलग से निकाली। अब फ्यूचर वैल्यू आपका कितना है बच्चों, 1000 है, 1000 इंटू 0.751, तो आपके पास वैल्यू अगेन कितनी आ गई, 751, जैसे ऊपर आई थी। तो आप अलग से भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब ये कहाँ पे फायदा पहुंचेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे तो मैं आपको सीधा एक पर्टिकुलर ईयर का डेटा दिया, अगर मैं आपको एक अलग डेटा देता तो वहां पे ये काफी ज्यादा हेल्प करता। आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों, क्वेश्चन में बोला है यू विल रिसीव, थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूँ, यू विल रिसीव 1000 रुपीज। अब आपको पे नहीं करना है, अब आपको मिल रहा है एवरी ईयर फॉर 3 ईयर्स, एवरी ईयर फॉर 3 ईयर्स। आपको 1000 रुपए मिलने वाले, 3 साल तक मिलने वाले। तो देखिए कैसे होगा, ईयर निकालिए, 1 2 3, कितना कैश फ्लो आने वाला है बच्चों वो लिखिए। कैश फ्लो कितना है, 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए। मैं आपको इसका फॉर्मेट भी बताऊंगा, चिंता नहीं करना है, कुछ चिंता नहीं करना है। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अब सिर्फ 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। जैसे यहाँ पे मैंने 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू निकाला ना, 1 रुपए का यहाँ पे जैसे प्रेजेंट वैल्यू निकाला, बिल्कुल वैसे 1 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना दिया हुआ है, चलिए एज्यूम कर लेते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है बच्चों 10%। तो सिर्फ 1 रुपए का पहले निकालिए। तो पहले साल का कितना आएगा बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई 1.1। तो आंसर देखिए कितना होगा, 1 डिवाइड बाई 1.1, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 0.909। सेकेंड ईयर का कितना होगा बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 स्क्वायर। तो आप क्या करिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्या करिए, 1 दबाइए कैलकुलेटर में, डिवाइड का बटन दबाइए, फिर 1.1 दबाइए और इक्वल टू, तो आपके सामने आ रहा होगा 0.909। एक बार और इक्वल टू दबा दीजिए, आंसर आ जाएगा बच्चों 0.826। अगर आपको समझना आया हो तो पीछे बैक में जाके एक बार और सुनिएगा मुझे, ठीक है? थर्ड ईयर का बताऊंगा तो एक बार शायद और आपको क्लियर हो जाए। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 3। आप क्या करेंगे कैलकुलेटर में बच्चों, 1 डिवाइडेड बाय, यानी 1 दबाइए, फिर डिवाइड का बटन दबाइए, फिर 1.1 दबाइए, फिर दबाइए इक्वल टू, एक बार, दो बार, 3 बार। अब आपके सामने वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.751। तो 1 रुपए जो है, 1 रुपए जो है वो 0.909 बन जाएगा 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो 0.826 बन जाएगा, और 3 साल के बाद कितना बन जाएगा, 0.751। इन वैल्यूज को बच्चों आप यहां पे रख दीजिए, इन वैल्यूज को आप यहां पे रख दीजिए। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0.909। दूसरे साल का कितना है, 0.826। तीसरे साल का कितना है बच्चों, 0.751। तो अब आप टोटल करिए, तो पहला वाला जो 1000 रुपए मिला उसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 909। पर दूसरा वाला जो 1000 रुपए मिलेगा उसका वैल्यू कितना होगा, 826। और तीसरा वाला जो 1000 रुपए मिलेगा उसका वैल्यू कितना होगा, 751। तो टोटल मिला के आपको कितने रुपए मिल गए, 909 प्लस 826 प्लस 751। तो ये टोटल हो गया बच्चों 2486। तो कोई सोच रहा होगा कि सर हर साल अगर 1000 रुपए मिलेगा तो यानी मेरे को 3000 मिलेगा, पर क्या वो सही सोच रहा है? द आंसर इज नो नो नो, 3000 नहीं मिलेगा। आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी 2486 की।
कितने की वैल्यू मिलेगी बच्चों? 2486। गॉट इट एवरीवन? तो एक बार चलिए मैं आपको वापस से रिवाइज कराता हूं। मैंने क्या बोला आपको कि अगर आपको फ्यूचर का वैल्यू निकालना है कि फ्यूचर में कोई चीज कितनी महंगी होगी, तो प्रेजेंट वैल्यू में इनटू कर दीजिए डिस्काउंटिंग फैक्टर। लेकिन एग्जाम में जनरली प्रेजेंट वैल्यू वाला क्वेश्चन ही आता है। तो प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए आप क्या करेंगे? फ्यूचर में कितना रुपए मिलेगा डिवाइडेड बाई डिस्काउंटिंग फैक्टर। गॉट इट एवरीवन? जैसे हमारे केस में क्या हुआ, हम लोग को कितना रुपए मिल रहा है फ्यूचर में? 1000 रुपए मिल रहा है 3 साल के लिए। गॉट इट एवरीवन? चलिए, फिर मैंने आपको क्या बोला, इसको लिखने का एक और तरीका क्या है कि फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाई डिस्काउंटिंग फैक्टर, जितना भी आएगा उससे आप सीधा इंटू कर दीजिए। अगर 1 साल है तो पावर 1, 2 साल है तो पावर 2, 3 साल है तो पावर 3। तो पावर में n को रखिएगा जितने साल के लिए भी आपको करना है। गॉट इट एवरीवन? यहां तक क्लियर हो गया आप लोग को? अब मैं आपको दो पर्टिकुलर वर्ड सिखा रहा हूं बच्चों, जो आपको बहुत आगे काम आएगा। पहला वर्ड है बच्चों PVIF। पहला वर्ड क्या है बच्चों? PVIF। PVIF का मतलब क्या है? अगर मेरे को थर्ड ईयर का फैक्टर निकालना है, यानी एक पर्टिकुलर ईयर का फैक्टर निकालना है, 6th ईयर का फैक्टर निकालना है, तब मैं क्या करूंगा? PVIF का इस्तेमाल करूंगा। जैसे मैंने बोला कि अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर मान लीजिए 10% है, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% है, तो थर्ड ईयर में कितना डिस्काउंट हो जाएगा रुपए? तो मैं क्या करूंगा? 1/1.1 पावर 3। तो मेरे पास आंसर आएगा 0.751। कितना आ जाएगा? 0.751। अच्छा, दूसरा चीज क्या है बच्चों? PVIFA। PVIFA, ठीक है? PVIFA में जो ये ए अलग से आया है ना, इसका मतलब है कि आपको पर्टिकुलर ईयर का नहीं पूछ रहे, उतने सालों का मिला के पूछ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको 3 years बोलेगा, थर्ड ईयर नहीं बोलेगा, 3 years बोलेगा। या क्वेश्चन में अगर आपको 6 years बोलेगा, तब आपको क्या यूज करना है? PVIFA। उसके अंदर क्या होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए अगर थर्ड ईयर के लिए बोला है, डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना दिया है? 10% का दिया है, और आपको बोल रहा है कि 3 साल का मिला के बताइए, तो उसको लिखेंगे PVIFA 10% कॉमा 3 years। अब क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर का भी निकालेंगे, सेकेंड ईयर का भी निकालेंगे, थर्ड ईयर का भी निकालेंगे, और तीनों को ऐड कर देंगे। जैसे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या करते हैं अपन? 1/1.1, तो आंसर 0.909 आया। फिर सेकेंड ईयर के लिए हमने क्या किया? 1/1.1 पावर 2, सेकेंड ईयर के लिए, और हमारे पास वैल्यू आ गई 0.826। थर्ड के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों? थर्ड के लिए 1/1.1 पावर 3। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 0.751। अब हमको क्या चाहिए बच्चों? PVIFA चाहिए। क्या चाहिए? PVIFA। तो इन तीनों को क्या कर देंगे अपन? प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। 3 साल का आपका वैल्यू आ जाएगा। तो 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751, ये तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी 2.486। अब बच्चों ये कहाँ काम आएगा और ये कहाँ काम आएगा? अगर बच्चों कोई भी ऐसा खर्चा है, कोई भी ऐसा खर्चा है या कोई भी ऐसी इनकम है जो एक पर्टिकुलर ईयर में होने वाला है, एक्सपेंस या कोई इनकम है जो पर्टिकुलर ईयर में होने वाला है, उस पर्टिकुलर ईयर में होने वाले खर्चे के लिए हम लोग यूज करेंगे बच्चों PVIF। क्या यूज करेंगे? PVIF। पर अगर वो कंटिन्यूअस खर्चा है, कंटिन्यूअस यानी एक ऐसा खर्चा, ये कोई ऐसी इनकम है जो हर साल होने वाली है, उसके लिए क्या यूज करेंगे अपन? PVIFA। क्लियर हुआ? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ने बोला है आपको थर्ड ईयर में इनकम होगी, थर्ड ईयर में इनकम होगी कितने की? 1000 रुपए की। लगातार इनकम नहीं होगी, तीसरे साल जाके आपको 1000 रुपए मिलने वाला है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/, डिस्काउंटिंग फैक्टर पावर n करने बोला था ना मैंने। तो पीवी इज इक्वल टू आपको कितना मिलने वाला है 3 सालों के बाद? 1000 रुपए मिलने वाला है। और उसकी वैल्यू देखिए हम लोग ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, विच इज हाउ मच बच्चों? 0.751। अभी अभी निकाल के रखे थे हम लोग 0.751। यानी आज से 3 साल बाद अगर आपको 1000 रुपए मिलेगा, तो उस समय उसकी जो वैल्यू होगी वो 1000 रुपए नहीं होगी, 750 रुपए रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन है। PVIFA का मतलब क्या होगा? आपको बोलेगा कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली एवरी ईयर, कंटिन्यूअसली एवरी ईयर 1000 फॉर 3 years। क्या बोल रहा है वो आपको बच्चों? कि कंटिन्यूअसली आपको हर साल
1000 रुपए मिलने वाला है 3 साल तक। अब आप क्या यूज करेंगे बच्चों? अब आप यूज करेंगे PVIFA। क्या यूज करेंगे? PVIFA। यानी 1000 रुपए को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल मल्टीप्लाई विथ PVIFA ऑफ 10% फॉर 3 years। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 इंटू PVIFA कितना है? 2.486। तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2486। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2486। तो आपके पास बेसिकली बच्चों दो तरीके हैं। या तो अगर आपको हजार हजार हर साल मिल रहा है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर ले, आपका आंसर देखो एकदम कॉपी पेस्ट सेम आ रहा है। आप हर साल हजार 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 ले, हर साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू करें और वैल्यू को फिर ऐड कर दें। या तो आप सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर को ऐड करें, सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर को ऐड करें, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? PVIFA बोलते हैं। और उसको पर्टिकुलर एक जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू से क्या कर दीजिए? इंटू। तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो यहां पे हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया बच्चों? PVIF, PVIFA। PVIF कब इस्तेमाल होता है? जब एक पर्टिकुलर ईयर का इनकम या पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंस है, लेकिन अगर कोई खर्चा या कोई इनकम लगातार हर साल होने वाली है, उसके लिए क्या यूज करेंगे अपन? PVIFA। गॉट इट? चलिए, 2-3 टॉपिक बस और है, उसके बाद अपन सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। एक टॉपिक और मैं आपको समझा देता हूं। अगर बच्चों परपेचुटी में आपको पैसा मिलने वाला है, परपेचुटी का मतलब क्या होता है? इन्फानाइट ईयर्स तक पैसा मिलने वाला है। कितने साल तक? इन्फानाइट सर, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक पैसा मिलता रहेगा। मान लीजिए आपको बोला है कि 1000 रुपए मिलेगा आपको, कब तक? इन्फानाइट ईयर्स तक। सर ऐसा भी होता है? क्वेश्चन तो दे ही सकता है ना, रियलिटी में कैसे ही होगा, लेकिन क्वेश्चन में तो दे ही सकता है। और हर साल 5% का इंक्रीज होगा, ग्रोथ होगा, या मान लीजिए 5-5% से बढ़ता जाएगा, वॉट एवर। ऐसे केस में बच्चों क्या करना है? ऐसे केस में बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बनेगा। आपको जो फ्यूचर वैल्यू मिलने वाली है बच्चों, दैट विल बी, जितना भी अमाउंट है, आपको जितना पैसा टोटल मिलेगा ना, वो टोटल अमाउंट निकाल रहा हूं, अमाउंट अपॉन जितना भी रेट दिया हुआ है वो रेट। जैसे यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1000 रुपए, और उस पर कितना परसेंट मिलने वाला है? 5% फॉर एवर। तो 1000 डिवाइडेड बाई 5% कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 20,000। कितना आ जाएगा? 20,000। तो ये परपेचुटी के लिए है। समझ में आया? लास्ट चीज है बच्चों रूल ऑफ 72। इन सबका ऑलरेडी स्टडी मैट का क्वेश्चन मैं निकाल के रखा हूं, मेजॉरिटी स्टडी मैट के क्वेश्चन हम कर लेंगे। रूल ऑफ 72 क्या बोलता है? पैसा डबल कितने साल में होगा? मनी जो होगा वो डबल कितने साल में होगा? तो आपको एक रेट दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, 12%, 10%। आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है, कितने सालों में पैसा डबल होगा, उसके लिए आपको क्या करना है? 72 डिवाइडेड बाई जो भी रेट दिया होगा वो आपको करना है। जैसे अगर 12% की मैं बात करूं, तो 12% का अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आंसर आएगा 6। यानी आपका जो पैसा है बच्चों वो 6 साल में डबल हो जाएगा। कितने साल में डबल हो जाएगा? 6 साल में डबल हो जाएगा। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए डाला है और आपको 12% मिल रहा है, तो 1 लाख का 2 लाख कितने साल में होगा बच्चों? 6 साल में। क्लियर है सभी को? पक्का? तो ये हमने लगभग लगभग सारे कंसेप्ट के बारे में बात कर ली है। सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया, एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको बच्चों ये समझाया कि आज अगर जो आपके पास पैसे हैं उसकी वैल्यू आज जितनी है अगले साल नहीं रहेगी, उसके बाद और कम हो जाएगी, उसके बाद और कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में क्या है बच्चों? इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन एक ऐसा फैक्टर है जिससे कि मनी क्या हो जा रहा है? डिस्काउंट हो जा रहा है, मनी की वैल्यू कम हो जा रही है। इसीलिए इन्फ्लेशन को हम डिस्काउंटिंग फैक्टर भी कह सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं, अगर आपको फ्यूचर का वैल्यू निकालना है, यानी आज अगर कोई चीज 100 रुपए का है, अगले साल कितना होगा, अगले साल कितना होगा, उसका वैल्यू निकालना है, तो उसको बोलते हैं बच्चों फ्यूचर वैल्यू। क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू प्लस दैट परसेंटेज कर सकते हैं, या उससे भी बेटर क्या है, इंटू कर दीजिए, आप इंटू कर दीजिए 1 पॉइंट दैट परसेंटेज से। 1 पॉइंट जो भी परसेंटेज दिया होगा उससे आप इसको क्या कर दीजिए? इंटू। तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? फ्यूचर वैल्यू। यहां तक समझ में आया? तो इस तरीके से करना है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू दिया होगा तो क्या करेंगे, जो भी फ्यूचर में पैसा आने वाला है उसको ऊपर रखिए, डिवाइडेड बाई जितना भी इन्फ्लेशन का रेट है वो नीचे। गॉट इट? फिर मैंने आपको बताया कि इसका भी बेटर तरीका क्या है, कि आप ये जो 1 डिवाइडेड बाई डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है ना, उसको आप अलग से ही निकाल लें, उसको आप अलग से निकाल लें, और उसका जो भी वैल्यू आएगा उसको आप इंटू कर दे फ्यूचर वैल्यू से, वो ज्यादा बेटर होता है।
यहाँ पे आपको मैंने इसका एक क्वेश्चन दिखाया है, जैसे कि अगर आपको हर साल अगर आपको हजार हजार रुपए मिलने वाला है, तो पहले साल उसकी जो 1 रुपए की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0.909। अगले साल उसकी वैल्यू 0.826 हो जाएगी और तीसरे साल 0.751। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं बच्चों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से एकदम। कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, 1/, कैलकुलेट करने का प्रोसीजर बता रहा हूँ, कैलकुलेट करने का डिस्काउंटिंग फैक्टर का प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर रहेगा बच्चों, 1/, 1 दबाओ, डिवाइड का ऑप्शन दबाओ, उसके बाद 1 पॉइंट, जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो डिस्काउंटिंग फैक्टर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बोला 10%, तो क्या हो जाएगा 1.1। अगर मैंने आपको बोला 12% तो क्या हो जाएगा 1.12। अगर मैंने आपको बोला 5% तो क्या हो जाएगा 1.05। क्लियर है बच्चों। फिर आप दबाएंगे इक्वल टू। इक्वल टू जैसे ही आपने एक बार दबाया, आपका फर्स्ट ईयर का आंसर आ गया। एक बार और अगर आपने इक्वल टू दबाया तो सेकेंड ईयर का आंसर आ गया। एक बार और इक्वल टू दबाया तो आपके पास थर्ड ईयर का आंसर आ गया। तो आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ इक्वल टू दबाएंगे और आपके सामने ये सारी वैल्यूज निकल के आ जाएगी। कैलकुलेटर में करके देखिए, 1 को डिवाइड कीजिए 1.1 से, इक्वल टू दबाइए 0.909 आएगा, फिर से इक्वल टू दबाइए 0.826 आएगा, फिर इक्वल टू दबाइए 0.75 आ जाएगा। अब इन्हीं वैल्यूज को ऊपर रखिए, 1000 आपको 3 साल में मिल रहा है, इनटू करते जाइए और आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। सभी को प्लस कर दीजिए, तो 3 साल में आपको 3000 नहीं 2486 का अमाउंट मिल रहा है। गॉट इट एवरीवन, एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। मैंने बहुत टाइम लिया है ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो सके। अब अपन क्वेश्चंस करेंगे धड़ धड़ाधड़ धड़। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे सामने है, चलिए, सपोज अ कंपनी एक्सपेक्ट टू रिसीव 8000 आफ्टर 5 ईयर। हर साल 8000 मिल रहा है क्या, नो सर नो, द आंसर इज नो। 8000 हमको 5 साल के बाद मिल रहा है। रेट कितना है सर, मार्केट में जो रेट है ना वो 12% है। मार्केट में जो रेट है वो कितना है बच्चों, 12%। हमको क्या निकालना है बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फ्यूचर वैल्यू इनटू 1/, 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर जो कि यहाँ पे कितना है 12%, राइट। अब यहाँ पे पीवीआईएफ निकालना होगा तो पावर 5, क्योंकि 5 साल बोला है इसलिए पावर 5। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है, इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है फ्यूचर वैल्यू इंटू पीवीआईएफ, एक सेकेंड सॉरी, पीवीआईएफ ऑफ 12% फॉर 5th ईयर। 5 साल क्या आपको क्या निकालना है यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8000 आ गई। 8000 इंटू आप क्या करेंगे, 1/, 1.12 इंटू इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो आंसर आएगा बच्चों आपके सामने 0.5674। इस वैल्यू को इंटू कर दीजिए, 8000 इंटू 0.5674 करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों 4539.2। गॉट इट एवरीवन। तो 5 साल बाद अगर आपको 8000 रुपए मिल रहे हैं ना, आज की डेट में यानी उसकी वैल्यू कितनी है, सिर्फ 4500 के आसपास है। यानी आज जितना सामान आप 4500 में खरीदते हैं, उतना सामान आपको 5 साल बाद खरीदने के लिए 8000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। गॉट इट एवरीवन, एकदम क्लियर है। कैसे करेंगे इसका ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। अब कई बार क्वेश्चन में ना, जैसे यहाँ पे आपको तो क्या बोला है बच्चों, कंपाउंडेड एनुअली बोला है, यानी हर साल ये पैसा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हर साल हमारा जो इंटरेस्ट, हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कैसे बढ़ रहा है, साल दर साल बढ़ रहा है, ईयर आफ्टर ईयर, एक एक साल में बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा है कंपाउंडेड एनुअली। क्या लिखा है, कंपाउंडेड एनुअली। कई बार बच्चों क्वेश्चन में ना कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोलेगा। क्या बोलेगा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली को हाफ ईयरली भी कह सकते हैं। सेमी एनुअली को क्या कह सकते हैं बच्चों, हाफ ईयरली भी कह सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या करना आप, अगर आधे आधे साल में अगर वो डबल हो रहा है ना, तो रेट को बच्चों क्या करना, डिवाइड बाई 2 और एन को इंटू 2, क्योंकि आधे आधे साल में हो रहा है, यानी एक साल में एक बार नहीं हो रहा है, एक साल में अभी 2 बार हो रहा है। हाफ ईयरली हो रहा है ना, हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ, 6-6 महीने में डबल हो रहा है पैसा आपका, या 6-6 महीने में आपका पैसा बढ़ रहा है, ऐसा बोलना चाहिए। तो 6-6 महीने में जब पैसा बढ़ रहा है, तो भैया आपको क्या करना है, जो भी रेट होगा रेट को डिवाइड बाई 2 कर देना और एन को इंटू 2 कर देना। जैसे यहाँ पे 12% था,
तो 12 को मैं क्या करता डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाता है 6%। और n, यहाँ पे n कितना था बच्चों 5 ईयर, 5 की जगह मैं यहाँ पे क्या ले लेता इंटू 2, यानी कितने साल 10 साल। व्हाट डिड एवरीवन, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फिर इसका क्वेश्चन जरा कराइए। बिल्कुल करा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन आ भी गया। आपको क्या करना है बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 1000 रुपए का। 1000 रुपए यानी बाद में मिलेगा, रिसीव कब होगा 2 साल के बाद। ये हमारा फ्यूचर वैल्यू, अभी नहीं मिल रहा है, आज से 2 साल के बाद आपको 1000 रुपए मिलेगा। पर डिस्काउंट हो रहा है एनुअली, यानी जो 12% है वो 1 साल के बाद बढ़ रहा है। तो पीवी क्या होगा बच्चों, फ्यूचर वैल्यू इंटू PVIF। ये मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया वापस। PVIF कितने रेट से बच्चों, 12% से, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.12। ये आप करिए, आंसर आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.12 करने से आंसर आ रहा है बच्चों 0.8, अच्छा नहीं सॉरी 2 ईयर्स, माफ कीजिएगा मैंने ध्यान नहीं दिया, 2 ईयर्स से, 2 ईयर्स से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, पावर 2। या आपको इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, आप इसको पहले कैलकुलेट कर लीजिए। 1 डिवाइडेड बाई 1.12 इक्वल टू, एक बार और इक्वल टू, तो आपके पास समान वैल्यू आएगी 0.79719। जब आप इसको इंटू करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 797.19। इफ दिस क्लियर एवरीवन। इसको कैसे करना है, 1 दबाना है, फिर डिवाइड का बटन दबाना है, फिर 1 2 दबाना है, फिर इक्वल टू पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए क्या करेंगे एक बार और इक्वल टू, फर्स्ट ईयर के लिए इक्वल टू, सेकेंड ईयर के लिए एक बार और इक्वल टू दबाना रहेगा। क्लियर हुआ आप लोग को, पक्का एकदम अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले में बोल रहा है डिस्काउंटेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली यानी हाफ ईयरली। अब बच्चों प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको निकालना है तो फ्यूचर वैल्यू इंटू PVIF, 12% नहीं, 12% नहीं, 12% नहीं, कितना करेंगे, मैंने बोला है ना जब भी ये सेमी एनुअली बोलेगा यानी साल में कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, साल में 2 बार हो रहा है, यानी रेट को डिवाइड बाई 2 कर दो, रेट को डिवाइड बाई 2 कर दो तो कितना हो जाएगा 6%। और ईयर्स को इंटू 2 कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 ईयर्स। गॉट इट। अगेन यहाँ पे आप कितना लिखेंगे 1000 इंटू, यहाँ पे आप क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.06 पावर 4। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, क्या करेंगे कैलकुलेटर में, 1 डिवाइड बाई 1.06 इंटू इक्वल टू, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो वैल्यू आ रही है बच्चों 0.79209। अगर आप दोनों को इंटू कर दे तो वैल्यू निकल के आ रही है 792.09। डिफरेंस आया कि नहीं आया बच्चों, देखो। अगर आप 1 साल में एक बार कंपाउंडिंग करते हैं तो नॉर्मल रेट लेना है, नॉर्मल ईयर लेना है। लेकिन अगर आप हाफ ईयरली कर रहे हैं तो रेट को आधा, ईयर्स को डबल। पर अगर ऐसे ही मान लीजिए अगर बोलेगा कि 3-3 महीने में हो रहा है, मान लीजिए 3-3 महीने में कंपाउंड हो रहा है, 3-3 महीने में कंपाउंड हो रहा है, तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, 1 साल में फिर कितने बार कंपाउंड होगा, 1 साल में फिर कितने बार कंपाउंड होगा। सर 1 साल में 12 महीने होते हैं, 3-3 महीने में कंपाउंड हो रहा है यानी 4 बार कंपाउंड होगा। कितने बार कंपाउंड होगा, 4 बार कंपाउंड होगा, है ना। 4 बार कंपाउंड होने का मतलब क्या हुआ, जितना भी रेट आपको दिया हुआ होगा, रेट को क्या करेंगे डिवाइड बाई 4, और जितना भी ईयर दिया हुआ होगा, ईयर को क्या करेंगे इंटू 4। क्लियर हुआ। अगर वो आपको बोलेगा बच्चों 4 महीने में, 4 महीने में कंपाउंड होता है, पैसा जो होता है आपका 4-4 महीने में आपको मिलता है, तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे 1 ईयर में कितने बार हो रहा है, यानी तो सर 1 ईयर में तो ये 3 बार कंपाउंड हो रहा है, 4 महीना 4 महीना 4 महीना करके 1 साल में 3 बार कंपाउंड हो रहा है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, रेट को डिवाइड बाई 3 और एन को यानी ईयर्स को इंटू 3। गॉट इट एवरीवन। अब देखो जैसे ये जो क्वेश्चन आखिरी में बोला ना, इसमें बोला डिस्काउंटेड डेली, तो आप रेट को क्या करेंगे बच्चों, रेट को डिवाइड बाई 365, साल में 365 बार होगा, और n को इंटू 365। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन डाल तो दिया है, लेकिन आपके कैलकुलेटर में ये सॉल्व नहीं हो सकता बच्चों। रीजन क्या है, इसलिए सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके कैलकुलेटर में जो लिमिट होती है वो 120 122 डिजिट की होती है, आपको 365 बार वो करना पड़ेगा, तो इट विल बी वेरी कम्बरसम। तो ये वाले को तो आप छोड़ दीजिए, विदाउट क्या बोलते हैं एक्सेल शीट करना बहुत मुश्किल है। पहले के दो हमने कैसे किया, आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरे इलिस्ट्रेशन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, $7,000 10 साल के बाद आप बताइए, अगर 7-7% से ग्रो हो रहा है तो कितना हो जाएगा। क्या बोल रहा है, 7,000 रुपए
आपको 10 साल के बाद अगर मिले तो फिर आज उसकी वैल्यू कितनी है, सॉरी मैंने पढ़ते समय थोड़ा गलत पढ़ लिया था। आज की वैल्यू यानी आज की वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 अपॉन डिस्काउंटिंग फैक्टर। कितने साल के लिए बोल रहा है बच्चों, 10 साल के लिए, तो पावर क्या हो जाएगा 10, पावर क्या हो जाएगा 10, कितनी वैल्यू है 7000, डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है बच्चों 7%, तो क्या लिखूंगा मैं 1.07 पावर 10, 1.07 पावर 10। तो 7000 इंटू क्या करेंगे बच्चों 1 डिवाइडेड बाई 1.07, फिर इक्वल टू कितने बार दबाएंगे बच्चों 12, सॉरी 10 बार दबाएंगे, कितने बार इक्वल टू दबाएंगे 10 बार दबाएंगे, तो आपके सामने जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.5083। अब जरा इन दोनों को इंटू कर दीजिए तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3558.445। गॉट इट एवरीवन, क्लियर हुआ? अच्छा मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। जनरली क्योंकि आपको 10 बार इक्वल टू दबाना है ना, तो आपको गिनना पड़ेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, कितने बार दबा दिया। ट्रिक क्या है, जनरली कैलकुलेटर अगर आप जो यूज कर रहे हैं ना, ये अगर आप इस तरीके का कोई कैलकुलेटर अगर आप यूज कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर में ऊपर ना आपको वो दिखाता है कि कितना कितना आपका नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर मान लीजिए आपको 10 ईयर्स का अगर आपको करना है, तो आपको 10 बार इक्वल टू दबाना है ना, ऐसे 10 बार आपको इक्वल टू दबाना पड़ेगा। आप देखना ऊपर ना जैसे ही 12 आ जाए, इसका मतलब है कि आपने 10 बार इक्वल टू दबा दिया होगा। क्लियर है? यानी जैसे अगर आपको 8 साल के लिए बोलेगा तो 8 बार इक्वल टू दबाएंगे, तो ऊपर जो वैल्यू आएगी, जब ऊपर 10 करके ऐसा लिखा आएगा, यानी समझ जाना कि आपने 10 बार दबा दिया है। गॉट इट एवरीवन? तो ये एक बार आप ट्राई कीजिएगा, आपके कैलकुलेटर में आपकी हेल्प हो जाएगी, दो वैल्यू वो आगे लेकर चलता है। तो ऊपर यहाँ पे ना एकदम आपके राइट कॉर्नर में आपको दिखेगा, या तो आप क्या कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1.07, फिर इक्वल टू ऐसे 10 बार आप दबा सकते हैं। आप 10 बार दबाइए गिन के, ऊपर देखना जो वैल्यू आएगी, छोटा सा स्मॉल सा जो वैल्यू आएगा वो ऊपर 12 रहेगा। ठीक है? तो आपको फिर ऐसे केस में ना गिनना नहीं पड़ेगा, आप इक्वल टू दबाते जाइए। जितना भी ईयर्स का आपको काउंटिंग करना है, उससे 2 डिजिट ऊपर जब आएगा, जैसे 10 का करना है तो 12, 8 का करना है तो ऊपर राइट डिजिट में अगर 10 आ रहा है, तो समझ जाना कि आपका आंसर आ गया है। क्लियर हुआ आप लोग को? तो ये भी एक ट्रिक है, बस मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन 4 क्या बोल रहा है, देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 84 to 53 टू बी रिसीव्ड और पेड इन 5 ईयर्स डिस्काउंटेड एट 11%। तो आपको क्या बोला गया है, 11% से डिस्काउंट करना है इस पर्टिकुलर वैल्यू को। कर देते हैं सर, कोई बड़ी बात है। तो अपन क्या करने वाले हैं, अगेन प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, कितने का 84253 इंटू अपन कितने से कर देंगे बच्चों, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.11, पावर क्या हो जाएगा 5। तो 84253 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.11 इक्वल टू अब ऊपर डिजिट ना 7 लिखा होगा, ऊपर डिजिट समझ जाना, वो आपका वैल्यू आ गया। वैल्यू आ रहा है 0.5934, इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 84253 से, तो वैल्यू आ गई बच्चों 50,000। एग्जैक्ट 50,000 आ रहा है ना, एग्जैक्ट 50,000 आ रहा है। तो आज से 5 साल के बाद अगर मिलेगा या पे करना होगा 84 to 53, आज उसकी वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों 50। क्लियर है? चलो इलस्ट्रेशन 5 देखते जाते हैं। मिस्टर नदीम ओ करते हैं 3,060 रुपए, विच इंक्लूड 12% इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, ही बोरोड द मनी। ठीक है? इनका टोटल जो जमा हो गया है पैसा, वो कितना जमा हो गया है 3,060 रुपए। आप बताइए आपकी ओरिजिनली फिर उन्होंने कितना लिया होगा। बोल रहे 3,060 तो अभी टोटल है भाई, जमा होने के बाद है, इसमें 12% का इंटरेस्ट भी मिला है, तो उन्होंने स्टार्टिंग में लिया कितना होगा। अगेन आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 3,060, इनटू आप क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई डिस्काउंटिंग फैक्टर 1.12, कितना साल बच्चों 3 साल, तो 3060 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.12, एक बार, दो बार, तीन बार, ये आपने किया, तो ऊपर देखना 5 लिखा के आ रहा होगा, 0.7117, इंटू कर दीजिए तो वैल्यू आ रही होगी 2178। इतनी वैल्यू आएगी 2178। गॉट इट? यहाँ पे तो उन्होंने आंसर दिया नहीं है, पर इसका आंसर 2178। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आ जाते हैं। इफ रमेश वांट 2000 3 years from now and compounded interest is 8%, how much should he invest today?
आज फिर उसको कितना लगाना होगा, अगर उसको फ्यूचर में वैल्यू कितना चाहिए, 2000 का चाहिए, इंटू 1/रेट क्या रहता है 1.08, पावर कितने साल, 3 साल, तो 2000 इंटू ये कितना हो जाएगा बच्चों, क्या करेंगे 1/1.08, एक बार, दो बार, 3 बार, ये आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ रहा है 0.793। ठीक है, तो 2000 इंटू 0.793 करिए तो आंसर आ रहा है 1586। ठीक है, अच्छा आप ये भी कहेंगे सर ये 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, बच्चों इतना डिफरेंस चलता है, उन्होंने एक डिजिट ज्यादा लिया होगा तो एक थोड़ा सा आंसर अलग आ गया, 2-3 नंबर का आराम से डिफरेंस चल जाए। इलस्ट्रेशन 7 में आते हैं, प्रेजेंट वैल्यू मांग रहा है अगेन, कितने का, $14,000 का, 2 ईयर, यानी ये हो गया बच्चों एन, डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है 17%। आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा, पर चलो फिर भी मैं कर देता हूँ, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/, क्या करेंगे आप, डिस्काउंटिंग फैक्टर पावर एन, फ्यूचर वैल्यू कितना है बच्चों 14,000 इंटू 1/, डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है 1.17, पावर एन कितना साल, 2 साल, तो 1/1.17 इंटू एक दो, 2 बार करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों, है ना, पर ईयर डिस्काउंटेड एनुअली। एक सेकेंड, एक, तो आंसर आ रहा है बच्चों 0.7305, तो जरा मैं इंटू कर दूं 14,000 से, तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 10,227। व्हाट डिड एवरीवन, ये देखिए मैच कर गया, क्लियर हुआ सभी को, पक्का पक्का पक्का, हाँ। चलो आगे आते हैं, और क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन्वेस्ट कर रहा है, कितना इन्वेस्ट कर रहा है बच्चों, $50,000 एट वन पॉइंट इन टाइम एंड रिसीव्ड बैक 80,000 10 ईयर्स लेटर, तो आज 50,000 डाल रहा है, 10 साल के बाद 80,000 निकाल रहा है, आप बताइए इंटरेस्ट रेट कितना होगा। उरी बाबा, ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन, आज 50,000 डाल रहा है, 10 साल के बाद 80,000 आ रहा है, यानी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/, डिस्काउंटिंग फैक्टर अपॉन एन करते हैं अपन, अभी डिस्काउंटिंग फैक्टर ही निकालने दे दिया। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू आज इन्वेस्ट करेंगे तो कितना, 50,000 करेंगे, आज से 10 साल के बाद यानी फ्यूचर में वैल्यू कितना मिल रहा है, 80,000 मिल रहा है, कितना मिल रहा है बच्चों, 80,000 मिल रहा है, इंटू 1/, डिस्काउंटिंग फैक्टर पावर एन, कितने साल की बात है सर, 10 साल की बात। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, 50,000 इधर है, 80,000 इधर है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा हेरा फेरी करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा हेरा फेरी करते हैं। अपन अब क्या करेंगे, 80,000 को, 80,000 डिवाइडेड बाय 50,000 करते हैं। ठीक है, तो क्या किया मैंने, ये वाले वैल्यू को इधर लेकर गया और ये वाली वैल्यू को मैं इधर लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर इधर जा रहा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर पावर 10। ठीक है, अब अगर आप 80,000 डिवाइडेड बाय 50,000 करें तो आंसर निकल के आता है 1.6 इज इक्वल टू डिस्काउंटिंग फैक्टर पावर 10, डिस्काउंटिंग फैक्टर पावर 10। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, अब इसके लिए ये इधर पावर 10 है, तो मैं अगर इस वैल्यू को क्या करूं, √10 करूं, √10 करूं, तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर के हेड से 10 चला जाएगा। अगर 10 का पावर है, 10 के पावर को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, पावर को हटाने के लिए रूट करना पड़ेगा, तो इस साइड मैंने क्या कर दिया, रूट कर। व्हाट डिड एवरीवन, अब रूट हमने 10 का किया हुआ है, किसका रूट किया हुआ है, हमने 10 का रूट किया। अब ऐसी चीजों का रूटना आसानी से नहीं आता है, हमको इसके लिए यूज करना पड़ता है बच्चों क्या, डर्टी पावर, क्या इस्तेमाल करना पड़ता है बच्चों, डर्टी पावर। अब ये डर्टी पावर क्या होता है बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है बच्चों, रूट करना है आपको 12 बार। सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों, रूट करना है आपको कितने बार, 12 बार। ठीक है, रूट का बटन दबा हुआ होगा, रूट को आपको कितने बार करना है, 12 टाइम्स कर, ऐसा करके बटन होगा आपके कैलकुलेटर में, कितने बार करना है बच्चों, 12 टाइम्स। अब स्टेप नंबर 2 क्या है आपका, -1 कर दीजिए, जो भी नंबर आएगा -1। स्टेप नंबर 3 क्या है बच्चों, डिवाइड बाई जो भी आपका n रहेगा, जैसे यहाँ पे हमारा पावर कितना है, 10 है, तो हमारे केस में कितना रहेगा, 10। स्टेप नंबर 4 क्या है बच्चों, +1।
स्टेप नंबर 5 क्या है बच्चों, इनटू इक्वल टू करके आपको 12 बार दबाना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टेप नंबर 6 क्या होगा, इसके बाद स्टेप नंबर 6 क्या होगा, -1। स्टेप नंबर 7 क्या होगा, इंटू 100, -1 × 100, इतना करना पड़ेगा फॉर डर्टी पावर। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे 1.6 है, तो आप क्या करिए, कैलकुलेटर उठाइए, 1.6 दबाइए और रूट कीजिए बच्चों 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेरे सामने जो वैल्यू निकल के आ रही है बच्चों वो है 1.000114, ऐसी कोई वैल्यू आ रही होगी, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भी पता हो। -1 कर रहा हूँ, तो अब ऑब्वियसली वैल्यू हो जाएगी 0.000114। अब डिवाइड बाई 10 कर रहा हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.000114, ठीक। अब +1 करूंगा तो आएगी वैल्यू 1.000114, ठीक है, कर दिया। अब क्या करना है बच्चों, इंटू इक्वल टू 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आ रही है बच्चों 1.0481। अब क्या करना है, -1, तो ये हो जाएगा 0.0481। अब क्या करना है फिर, इंटू 100 करूंगा तो बच्चों वैल्यू आ जाएगी 4.81%। कितनी आ जाएगी, 4.81%। आइए जरा देखते हैं मैच हुआ कि नहीं। ओ यस, मैच हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डर्टी पावर कब यूज करना होता है बच्चों, जब कोई ऐसा नंबर का रूट करना हो जो डायरेक्टली नहीं हो सकता कैलकुलेटर में। जैसे अगर आपको रूट 2 का करना है, पावर 2 का रूट करना है, तो वो तो ठीक है। जैसे 16 का पावर रूट 2 क्या हो जाएगा, 4, तो वो तो सिंपल है। लेकिन जैसे 10 का रूट करना है तो कैसे करोगे, डर्टी पावर से करना पड़ेगा। समझ में आया आपको डर्टी पावर कैसा लगा, जरूर बताइएगा। इंटरेस्टिंग है, एक दो बार आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा पर फिर आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखते हैं क्या बोल रहा है। हाउ मच वुड यू हैव टू डिपॉजिट टुडे, यानी अगेन प्रेजेंट वैल्यू ही मांग रहा है। आज कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा कि फ्यूचर में तुमको कितना मिले, 10,000 रुपए मिले, इन 5 years एट 6% इंटरेस्ट डिस्काउंटेड क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब बच्चों 3 3 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। 3 महीने में अगर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है तो ये कितने बार कंपाउंड होगा बच्चों, ये साल में 4 बार कंपाउंड होगा, क्योंकि आपको 4 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है ना। इंटरेस्ट कितने बार मिलने वाला है, क्वार्टरली। क्वार्टरली यानी 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो कंपाउंड भी कितने बार होने वाला है, 4 बार कंपाउंड होने वाला है। 4 बार कंपाउंड होगा तो बच्चों क्या करेंगे, रेट को करेंगे डिवाइड बाई 4, और पीरियड को यानी एन को करेंगे इंटू 4। पीरियड को करेंगे इंटू, रेट को करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट है बच्चों, 6% है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1.6% को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, तो 6 को जब मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आता है 1.5%। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1.015%। पावर एन कितना साल है बच्चों, 5 साल है। तो 5 को अगर मैं 4 से इंटू कर दूं, कितना आ जाएगा, 20। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20। तो रेट 6/4 करके आ गया 1.5%। और जो टाइम पीरियड है वो मैंने क्या किया, 5 × 4 यानी 20। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। चलिए इसको जरा करके देखते हैं। 10,000 इंटू 1 / 1.015। अब कितने बार करना है, 20। तो यहाँ पे आप देखना, जहां पे जैसे 22 आएगा मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। ये सिंपल सा ट्रिक है जो अपन ने आज निकाल लिया। ऊपर 22 का मैं वेट कर रहा हूँ और ये ऊपर 22 आ गया। 22 जहां पे आया वहां पे वैल्यू कितनी है, 0.7424। तो इसको अगर आप इंटू करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7424। और एवरीवन देखिए मैच कर गया। समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पे जैसे डिस्काउंट क्या हो रहा है, क्वार्टरली। क्वार्टरली यानी 3 3 महीने में, यानी साल में कितने बार कंपाउंड होगा बच्चों, 4 बार कंपाउंड होगा। तो जितने भी बार कंपाउंड होगा, रेट को उससे डिवाइड करना, और एन को यानी पीरियड को उससे क्या कर देना बच्चों, मल्टीप्लाई। क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, अगेन प्रेजेंट वैल्यू निकालना है आपको। ऑफर कितना हो रहा है, 15,000 1 year फ्रॉम नाउ, इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 12% नॉमिनल एनुअल रेट कंपाउंडेड मंथली। बच्चों मंथली हो रहा है, हर महीने हो रहा है, यानी कितने बार कंपाउंड होगा साल में, पर 12 बार कंपाउंड होगा, आपको 12 बार इंटरेस्ट मिले।
तो अब आप क्या करेंगे, रेट को बच्चों क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 12। तो हमारा रेट कितना है, 12%। 12% को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1%। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर n कितना है बच्चों, n है यहाँ पे 1 ईयर, 1 ईयर ही है। तो n को अगर मैं इंटू 12 करूँ तो आंसर 12 ही आएगा, क्योंकि n कितना है मेरा, 1 ईयर ही है। अब पीवी इज इक्वल टू 15,000 इंटू क्या करेंगे बच्चों, 1/1.01, पावर क्या हो जाएगा, 12। तो 15,000 इंटू, करिए कैलकुलेटर में, 1/1.01 इंटू इक्वल टू 12 बार करना। तो ऊपर छोटा से में ना 14 करके लिख के आएगा। तो आंसर आ रहा है ये 0.905। अगर इसका आंसर निकालते हैं, क्या है, 13579। 13579 हमारा और इंस्टीट्यूट का आंसर में डिफरेंस है। डिफरेंस का रीज़न मोस्ट प्रोबेबली यही है कि इन्होंने थोड़े ज़्यादा नंबर ले लिए होंगे, हमने थोड़े से कम नंबर लिए। ठीक है, एक बार मैं फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कहीं कोई मिस्टेक ना हो बस, क्योंकि ओह सॉरी, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है। यहाँ पे जो बच्चों वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, यहाँ पे 14 तक देखना था ना मेरे को, क्योंकि ऊपर मैंने 12 में ही रोक दिया। 0.887 आएगा, 0.887 आएगा। मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो गई, इंटू 15,000 कर देते तो ये हो जाएगा बच्चों 1313311। गॉट इट एवरीवन, अब ये मैच कर, क्लियर है सभी को? आई होप इट इज क्लियर, कोई इशू वाली बात यहाँ तक नहीं आई होगी। कुछ भी डाउट रहेगा ज़रूर पूछिएगा, या आप बिल्कुल होमवर्क में कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिया, ज़रूर करिए इसको होमवर्क में करके, आप आंसर ज़रूर बताइएगा। अब एक अलग टाइप का टॉपिक करते हैं, विच इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन सीरीज। बहुत ही ईजी है, आपको अलग अलग समय पे अलग अलग पैसा मिलेगा। अनइवन का मतलब क्या होता है, आपको हर साल सेम अमाउंट नहीं मिल रहा है, अलग अलग अमाउंट मिल रहा है। जैसे आप देखेंगे तो बिगिनिंग में पैसा जा रहा है, इसलिए माइनस में। कितना पैसा जा रहा है, 1 लाख जा रहा है। दूसरे साल में कितना जा रहा है, 2 लाख। तीसरे साल में कितना जा रहा है, 2 लाख। फिर एंड ऑफ 3 ईयर में, एंड ऑफ 3 ईयर में कितना आ रहा है, 10 लाख रुपए आ रहे हैं। और ये जो 3 पैसे गए, ये कब गए हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। कितने गए हैं बच्चों, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। अब बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैलकुलेट एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट यूजिंग रिस्क डिस्काउंटेड रेट। यानी एनपीवी का मतलब क्या होता है बच्चों, अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एनपीवी। इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू करना है जितना भी कैश इनफ्लो आया, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जितना भी पैसा गया। गॉट इट एवरीवन? चलिए करें अपन अब। सबसे पहला कहाँ पे पैसा आ रहा है, देखो ये सेल यहाँ पे हो रहा है, तो सेल में पैसा आ रहा है, राइट एवरीवन, यहाँ पे पैसा आ रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों, कैश इनफ्लो। क्या बोलेंगे, कैश इनफ्लो। पर कौन से साल में आ रहा है, पर ये तो आ रहा है सर एंड ऑफ 3rd ईयर, यानी 3 साल के बाद। 3 साल के बाद आ रहा है, यानी अपन इसको प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10 लाख इंटू 1/, डिस्काउंटिंग रेट देखिए कितना दिया हुआ है, 20%। 1.2, पावर कितना कर देंगे बच्चों, 3 साल का ना, तो पावर कर देंगे 3। तो ये हो जाएगा 10 लाख इंटू 1/1.2, 1/1.2 इंटू इक्वल टू 1 2 3। तो ये आंसर आ रहा है 0.578। तो ये आंसर हो रहा है बच्चों, 10 लाख से मैं पूरा इंटू कर देता हूँ, तो वैल्यू आ रही है 5,78,703 रुपीज। ठीक है, ये हमारा क्या है, कैश इनफ्लो है। ये हमारा पैसा आ रहा है, कैश इनफ्लो है, हमारे पास आ रहा है। फेल है ना, तो फेल करेंगे तो पैसा आएगा। अब कैश आउटफ्लो क्या है बच्चों, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी साल के शुरुआत में, पहले साल के शुरुआत में 1 लाख लग रहा है। अभी साल खत्म ही नहीं हुआ है, आज की ही बात हो रही है। तो आज की ही अगर बात होगी, बिगिनिंग ऑफ ईयर यानी शुरुआत की बात होगी, तो 1 लाख की वैल्यू क्या होगी, 1 लाख ही तो होगी। 1 लाख की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1 लाख ही तो होगी। बिगिनिंग ऑफ ईयर टू, बिगिनिंग ऑफ ईयर टू का मतलब क्या, मैं ये कह सकता हूँ कि एंड ऑफ ईयर वन। बिगिनिंग ऑफ ईयर टू यानी एंड ऑफ ईयर वन, राइट बच्चों, यानी 1 साल खत्म हो गया। 1 साल खत्म हो गया यानी 2 लाख
इंटू क्या करूंगा बच्चों 1.2, राइट। सीधा वैल्यू निकाल के बता रहा हूं आपको, ये वैल्यू निकल के आ रही है 166,666। के बाद ये जो है बच्चों, ये बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 को क्या मैं ये कह सकता हूँ एंड ऑफ ईयर 2, एंड ऑफ ईयर 2। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, 2 लाख इंटू 1/1.2 पावर 2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/1.2, 1 2 इंटू 2 लाख। तो ये वैल्यू आ रही है बच्चों 1,38,000, 1,38,888, ठीक है। तो जो भी मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये तो पैसा जा रहा है, ये भी पैसा जा रहा है और ये भी पैसा जा रहा है, ये 3 पैसे कुल मिला के गए। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, कैश आउटफ्लो, यानी कितना पैसा गया। तो 1 लाख प्लस 166,666 प्लस 1,38888, वैल्यू आ रहा है बच्चों 4,05,554। इतना रुपए मेरा जा रहा है और इतना रुपए मेरा आ रहा है। तो जो आ रहा है वो प्लस, जो जा रहा है वो माइनस। तो क्या आप इसे नेट रिजल्ट निकाल सकते हैं बच्चों, क्या आप इसे नेट रिजल्ट निकाल सकते हैं, यस बिल्कुल। फिर जो नेट रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, ये मेरा आंसर आ रहा है 1,73,149। बुक के आंसर से लगभग मैच। क्लियर हुआ बच्चों आप लोग को। चलो, आई होप यहाँ तक तो बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब जो एक टॉपिक करने वाले हैं बच्चों, ये है एन्युटी का टॉपिक। इसका टॉपिक है बच्चों एन्युटी का टॉपिक। एन्युटी के टॉपिक के लिए एन्युटी का मतलब समझना बहुत जरूरी है। एन्युटी का मतलब हुआ बच्चों, इस बार आप क्या कर रहे हैं, 50,000, 50,000, 50,000, यानी जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आप हर साल डाल रहे हो। ये फर्स्ट ईयर में डाल दिया, ये सेकेंड ईयर में डाल दिया, ये थर्ड ईयर में डाल दिया। तो या तो पैसा मिल रहा है या तो पैसा आप दे रहे हो, लेकिन आप हर साल जो काम करते हो, एनुअली जो आप हर साल बार बार काम कर रहे हो, तो बोलते हैं बच्चों एन्युटी। क्या बोलते हैं उसको, एन्युटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके घर में किसी ने अगर कार लोन लिया होगा, तो ईएमआई पे कर रहे होंगे, तो ईएमआई वो साल भर साल हर साल पे करते हैं, है ना। तो जो भी पैसा आप हर साल देते हो उसको क्या बोलते हैं अपन, एन्युटी। तो हो सकता है आपके एग्जाम में एन्युटी का क्वेश्चन आ जाए। ये 5 नंबर के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन आ। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ कितने का, 50,000, तो कितना रुपए जमा हो जाएगा, कितना रुपए मैं टोटल दे दूंगा। 50,000 मेरा क्या बन गया, पीएमटी, पीएमटी यानी पेमेंट। अब क्या करेंगे बच्चों, इनटू 1 - 1/1 प्लस आर पावर n डिवाइडेड बाई आर। बच्चों ये जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये तो अपन पहले भी करते थे, एम आई राइट एवरीवन। अपन जब डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालते थे तो यही तो करते थे, 1/, डिस्काउंटिंग फैक्टर यानी 1.1, जैसे मान लीजिए, पावर n, यही तो करते थे अपन पहले भी। तो ये तो सेम चीज़ है, बस एक्स्ट्रा क्या आ रहा है बच्चों, एक्स्ट्रा को मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एक्स्ट्रा कितना है। ये 1 - एक्स्ट्रा है और ये डिवाइड बाई आर एक्स्ट्रा है। बाकी तो सब सेम ही है। ये अपन फ्यूचर वैल्यू को अपन इस तरीके से इंटू करते ही थे, वैसे ही अपने को इंटू करना है। तो ये जो अपन ने क्या बोलते हैं, जितना भी येलो से मैंने मार्क किया ये तो पुराना ही है। नया क्या है बच्चों, बस नया याद रखना, 1 - और नीचे डिवाइड बाई आर। एनवीटी का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से करना। इसका लॉजिक जो है बच्चों, फुल फ्लेज क्वेश्चन में देता हूँ मैं जनरली, मतलब फुल फ्लेज क्लासेस में देता हूँ मैं। अभी देना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, वरना बहुत टाइम लग जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं अच्छे से प्यार से। फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारा, P इज इक्वल टू PMT इंटू, पहले वही जो पहले से आता है वो उतना लिख लो, 1/1 प्लस आर पावर n। ये तो अपन पहले भी करते ही थे। अब क्या कर रहे हैं, 1 - कर रहे हैं और डिवाइड बाई क्या कर दे रहे हैं, आर। तो जो नया है वो अपन बाद में ऐड कर दे रहे हैं। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपको दो ऑप्शन मिला है। पहला ऑप्शन क्या है, 50,000 आपको हर साल मिलेगा। क्या बात, क्या बात, कितने साल के लिए, 25 साल के लिए। तो ये बच्चों 50,000 बन गया पीएमटी, ये बन गया आपका एन, और 6% का रेट है तो ये बन गया आपका आर। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक बार में 6.5 लाख रुपए ले लो। बेटर का ऑप्शन क्या है बताओ, में ज्यादा पैसा। चलो पहले तो फॉर्मूला में डालते हैं। पीएमटी कितना है हमारे को, हम हर साल कितना मिलने वाला है, 50,000 मिलने वाला है, इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। तो 1 प्लस आर कितना हो जाएगा बच्चों, 1.06। पावर में कितना बोल रहा है, 25, क्योंकि 25 साल है।
डिवाइडेड बाई आर यानी कितना, 6%। आगे आते हैं, 50,000 इंटू 1 - ये तो आप करना आता ही है आपको बच्चों, करना आता ही अच्छे से, इतना वाला पार्ट तो अपन कितने बार कर लिया ऑलरेडी। 1/1.06 इंटू इक्वल टू कितने बार करेंगे सर, ऊपर जब तक 27 नहीं आ जाता तब तक करेंगे। डम 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 25 बार करना है अपने को, तो ऊपर कैलकुलेटर में कोने में जब तक 27 नहीं आ जाता तब तक। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटर चलाना तो आना चाहिए यहाँ पे आपको, वरना क्वेश्चन करना मुश्किल। तो ये आ रहा है बच्चों 1/, सॉरी नहीं, एक सेकेंड, 1.06 पावर ये है ना। हाँ, तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो आ रही है 0.2198, हल्का बहुत फिगर का बस चेंज हो सकता है, डिवाइडेड बाई 6%। क्योंकि यहाँ पे करने का तरीके तरीके पे भी डिपेंड करता है ना चीज, आप किस तरीके से करते हो उससे भी डिपेंड करता है। अगर आप इक्वल टू करके कर रहे हैं तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा बच्चों, हाँ लगभग यही वैल्यू आएगी। अब इसके बाद क्या करना है, 50,000 इंटू, ठीक है, 1 - 0.298 अगर मैं करूँ, डिवाइड बाई 6% करूँ, तो ये आ रहा है बच्चों इंटू 13 आ रहा है। तो 50,000 इंटू 13 अगर मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6.5 लाख। कितना आ रहा है, 6.5। क्लियर है, हमारा जो आंसर है वो भी एक बार मैच कर लेते हैं। हमारा आंसर जस्ट हल्का सा लगा रहा है। तो अपन इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। वन डिवाइडेड बाई 1.06, इसी को अपन ट्राई करके देखते हैं, इक्वल टू दबा के। यार है 0.233, 0.23। अब इसको ज़रा ट्राई करते हैं, 1 - 0.233 हो जा रहा है इतना, और ये आ रहा है 12.78, ये आ रहा है अब 12.78। तो 12.78 से अगर मैं इंटू कर दूँ, 12.78 से अगर मैं इंटू कर दूँ बच्चों, तो जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो आएगी 6,39,166, 6,39,166। यस, लगभग उतना ही आंसर आ रहा है, तो ये मैच करेगी। व्हाट डिड एवरीवन, चलिए इलस्ट्रेशन 14 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। अगेन आपको वही काम करना है। बोल रहा है कि आईफैक जो है ने लॉटरी जीता है एंड डिसाइड टू टेक 20 ईयर एन्युटी ऑप्शन, इंटरेस्ट 4.8% का है। अभी हम लोग को जो चेक मिल रहा है वो कितने का मिलने वाला है, 2.5 लाख का चेक मिलने। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टॉम्स विनिंग, प्रेजेंट वैल्यू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके निकालना है। वेरी सिंपल, वही वाला काम, कुछ भी अलग नहीं है। तो आप अगेन वही करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या करेंगे बच्चा पार्टी, पीएमटी, पीएमटी यानी पेमेंट, पेमेंट कितना हो रहा है, 2.5 लाख, इंटू पहले जितना आता है उतना लिखो, तो 1.048, पावर, पावर कितना करेंगे, 20 साल, 1 यहाँ पे कर देंगे माइनस, और नीचे आर, आर कितना है, 4.8%। क्लियर है, तो 2.5 लाख इंटू 1 - अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, 1/1.048, ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से करते जाइए। आपके सामने जो आंसर आएगा वो आएगा, 20 ईयर्स करना है ना, तो 22 तक चलते हैं, ये आ जाएगा 0.3915 अपॉन 4.8%। तो ये आ रहा है बच्चों आपका 12.67। तो 2.5 लाख इंटू 12.67 अगर मैं कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों
1,69,070.9। ठीक है, तो ये आंसर आपका मैच कर गया। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ है बस एन्युटी के केस में, एक तो 1 माइनस और डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा है, बाकी सब कुछ एकदम सेम है। परपेचुइटी के केस में मैंने आपको बताया था कि अमाउंट दिया हुआ होगा बच्चों, और अमाउंट को डिवाइड कर देना है जितना भी आपका रेट होगा उस। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ग्रोथ दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में ग्रोथ भी दिया हुआ है, रेट के साथ ग्रोथ भी दिया हुआ है, तो अमाउंट को आप जब डिवाइड करेंगे तो रेट में से ग्रोथ को हटा दीजिएगा। क्लियर है? तो ये सिंपल सिंपल से दो फॉर्मूला है। चलो आइए इसको जरा देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, पे कर रहा है डिविडेंड कितना, $2 का डिविडेंड पे कर रहा है। ठीक है, हाउ मच इन्वेस्ट करेंगे अगर इनडेफिनेटली मिलने वाला है। कैसा मिलने वाला है बच्चों, इनडेफिनेटली, हमेशा इन्फाइनाइटली मिलने वाला है। और रेट क्या है बच्चों, 5% का रेट है। तो $2 डिवाइडेड बाय 5%, तो ये कितना हो जाएगा, 40। वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, ₹40 की वैल्यू हो गई। क्लियर है आप सभी को? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। 13,000 रुपये, 13,000 रुपये 2 साल बाद मिलने वाला है। वेन यू रिसीव इट यू विल इन्वेस्ट फॉर 6 years मोर। आप फिर उसको 6 साल के लिए और इन्वेस्ट करेंगे। कितने रेट पे, 8% पर ईयर के रेट। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है, इस बार आपको फ्यूचर वैल्यू क्या निकालना है, फ्यूचर। आपको 13,000 रुपये मिल जाएंगे, आप इसको इन्वेस्ट करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा। कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, 6 साल के लिए। कितने परसेंट पे, 8%। इसको निकाल लिया, आपका आंसर आ जाएगा 1.08 इंटू इक्वल टू, आपको बच्चों कितने बार करना है, जितनी भी वैल्यू रहेगी उससे एक ज्यादा करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,629। इसकी वैल्यू बता दूं मैं आपको, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वैल्यू आ रही थी बच्चों 1.08 इंटू इक्वल टू, आपको 5 बार दबाएंगे तो ही हो जाएगा, है ना, 5 बार दबाएंगे तो ही हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.5868। अगर आपको 6 का पावर निकालना है ना, तो आपको कैलकुलेटर में 5 बार इंटू इक्वल टू, कितने बार दबाना है, 5 बार इंटू इक्वल टू। क्लियर है बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर 35, रूल ऑफ 72 का यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है। आप ये बताइए, वी वांट टू नो कि पैसा कितने समय में डबल हो जाए। तो कितने समय में डबल होगा को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूल ऑफ 72 को जो भी रेट रहता है रेट से डिवाइड कर दीजिए। आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएगा जो कि कितना है, 6 साल। तो आपका जो पैसा है बच्चों डबल हो जाएगा कितने सालों में, 6 सालों। गॉट इट? तो इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 6 years फॉर जैकब्स इन्वेस्टमेंट इन वैल्यू। गॉट इट एवरीवन? तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। बहुत सारे स्टडी मैट के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। कहीं पे भी डाउट आए, कहीं पे कोई भी इशू आए, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम डेफिनेटली डेफिनेटली उसको भी सॉल्व करें। गॉट इट एवरीवन? थैंक यू सो मच।